आज का विषय है एलियंस को तलाशेगी टाइम मशीन। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. And we have engine start. नासा की महाशक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अनंत अंतरिक्ष के सफर पर पिछले दिनों अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट स्थित फ्रेंच गुआना अंतरिक्ष केंद्र से यूरोपीय रॉकेट एरियन पर सवार होकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। यह दूरबीन अब हबल टेलीस्कोप की जगह अंतरिक्ष में धरती की आंख बनकर कई रहस्यों को सुलझाएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दूरबीन अंतरिक्ष में एलियंस जीवन को तलाश करेगी। जेम्स वेब दूरबीन को टाइम मशीन भी कहा जा रहा है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खुलासा करके उसे दुनिया के पास भेजेगी। एक रिपोर्ट। अगर स्पेस की बात करें तो वैज्ञानिक सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर उत्साहित दिखाई देते हैं वो है पृथ्वी से बाहर जीवन की तलाश, यानी एलियंस लाइफ। एलियंस की खोज हमेशा से चैलेंजिंग रही है और वैज्ञानिक समय समय पर इसको लेकर कई स्पेस मिशन को अंजाम देते रहे हैं। उसी का एक हिस्सा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। पुरानी हबल अंतरिक्ष दूरबीन के उत्तराधिकारी के रूप में लंबे समय से लंबित जेम्स वेब दूरबीन का नाम 1960 के दशक में नासा के प्रशासक रहे जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है। इस नई 60 टन वजनी दूरबीन को बनाने में और प्रक्षेपित करने के लिए नासा ने यूरोपीय और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ भागीदारी की, जिस पर 1990 के दशक से 29 देशों के हजारों लोग काम कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से कई ज्यादा गुना शक्तिशाली है। इसे बनाने से लेकर लॉन्च करने तक इसमें 10 अरब डॉलर का खर्च आया है। दुनिया भर में खगोलविदों को इस दूरबीन के प्रक्षेपण का बेसब्री से इंतजार था। जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद यूनिवर्स के निर्माण के शुरुआती चरणों के दौरान बने सितारों और आकाश गंगाओं की ओर 13.7 अरब वर्ष पीछे देखने का प्रयास करेगी। इसलिए इसे टाइम मशीन भी कहा जा रहा है। इस मिशन के मुख्य 4 घटक होंगे। पहला, बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में बनी सबसे पहली आकाशगंगा और सबसे पहले बने तारे की खोज करना। दूसरा, आकाशगंगाओं का गठन और उनके विकास का अध्ययन। तीसरा, तारों का गठन और सोलर सिस्टम को समझना। और चौथा, जीवन की उत्पत्ति और एलियंस का अध्ययन करना। इन सभी कार्यों का विश्लेषण दृश्य प्रकाश की अपेक्षा अवरक्त प्रकाश यानी इंफ्रारेड लाइट में अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। यही कारण है कि इसके उपकरण हबल टेलीस्कोप की तरह दृश्य या पराबैंगनी उपाय वाले नहीं, बल्कि बड़ी मात्रा में इंफ्रारेड लाइट को जमा करने की क्षमता रखने वाले हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 1 महीने का समय लगेगा और फिर अगले 5 महीने में इसकी अवरक्त आंखें यूनिवर्स की पड़ताल शुरू करने के लिए तैयार होंगी। इसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होना है। इस खास जगह, जिसे खगोलीय भाषा में सेकंड लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है, पर स्थापित किए जाने से इसे अपने अन्वेषण कार्यों में बहुत ज्यादा फायदा होगा और यह कई संवेदनशील संकेतों को पकड़ पाने में सक्षम रहेगा। अमेरिका के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का दावा है कि इस दूरबीन के शुरू होने के 5 साल के अंदर जेम्स वेब दूरबीन अनंत अंतरिक्ष में एलियन जीवन के संकेत तलाश कर लेगी।